अजय यादव मेरा नाम है। क्या कैसे घटना हुई, कैसे? वो यहाँ से गए, कुक का काम था। एजेंटों ने कुक का काम बताया। जो एजेंट है वो दिल्ली का रहने वाला है, सुमित, और एक दुष्यंत है जो रशिया में रहता है। वही बोल के लेकर गए सब कि वहाँ पे कुक का काम है, सिक्योरिटी गार्ड का काम है। कब वो गए थे? लगभग 16 जनवरी को यहाँ से गए, 17 को वहाँ रूस पहुँच गए। उसके बाद वहाँ पे उन लोगों का एग्रीमेंट साइन करवाए सब। वो रशियन लैंग्वेज में लिखा था, क्या लिखा था अब वही जाने में। उसके बाद इन लोगों को रूसी आर्मी में भर्ती कर दिए सब। इन लोगों का 25 अप्रैल तक ट्रेनिंग चला। 25 अप्रैल तक ट्रेनिंग चला। लोग नहीं जाते, जबरदस्ती निकल जाते हैं, मारते पीटते रूसी से। ये सब बातें आपके पिताजी बता देते हैं? हाँ, हमारे पिताजी से जब बात हुई थी तो बताए थे। इन लोगों को 25 अप्रैल को वार में सब डाल दिए। उसके बाद इनको 7 मई को गोली लगी और 9 मई को हमसे बात की। 9 मई से 25 मई तक हमारी बात चली। उसके बाद बीच में बोले कि इन्फेक्शन हो गया है, इसकी वजह से हमें बड़े हॉस्पिटल में लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वहाँ पे पहुँचूँगा तो फ़ोन करूँगा। उसके बाद से फ़ोन ही नहीं आया। मैं लगातार एमबीसी से बना रहा। एमबीसी से मेल वगैरह हमेशा करता था। विदेश मंत्रालय में भी हम लोग अपना जो वहाँ एक नेता के माध्यम से दिल्ली में उनके माध्यम से एक एप्लीकेशन डाल रखा है। कोई सूचना नहीं मिली। 6 दिसंबर को हमें सूचना मिली कि आपके पिताजी नहीं रहे एमबीसी द्वारा। जी, और 23 को बॉडी आई है। तो क्या आपके पिताजी के साथ जो भी गए थे सभी लोग आ गए कि उन्हें कुछ पता चला? नहीं, कोई नहीं। अभी वहाँ पे 8 लोग फंसे हुए हैं। अभी हमारे मामा है विनोद यादव, वो भी वहीं फंसे हुए हैं। साथ में उनके और लोग हैं, वो भी लोग फंसे हुए हैं। उन लोगों का भी कुछ पता नहीं चल रहा। वो भी लोग 25 अप्रैल से ही सभी से बात हो रही है। उसके बाद परिवार द्वारा बात करने का प्रयास किया जाए, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है? नहीं, फ़ोन उन लोगों का वो सब रख लिए हैं अपने पास। हाँ। तो आप लोगों ने फिर नहीं बात की सरकार से? सरकार से हम लोग बात किए, क्या उस सरकार भी जो जाता है, हम लोग धर्मेंद्र सांसद जो हमारे आजमगढ़ के हैं उनके पास हम लोग लिस्ट भेजे थे। उस लिस्ट के माध्यम से वो सदन में बोले भी थे इस पे सरकार कोई काम नहीं कर रही है तो क्या कर सकते हैं। वो तो मान लीजिए आवाज़ उठाए, फिर भी सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो बीच में मोदी जी भी गए थे। मोदी जी की जाने, मान लीजिए यूक्रेन में जितने फंसे हुए थे विद्यार्थी, वो तो एक ही प्लेन से सभी लोगों को बुलवा लिया गया। और ये जो इंडियन रूस में फंसे हैं, जो इन लोगों को भी तो एक प्लेन से सभी लोगों को वहाँ से बुलवा लेना चाहिए मोदी जी को। केवल जाते हैं अपने काम से जाते हैं, तो वहाँ पे एक बार बात को वहाँ रख दिए तो कुछ आए बंदे। और अभी फंसे हुए हैं, तो जो फंसे हुए हैं वहाँ रणधीर जायसवाल जो हैं प्रवक्ता यहाँ के विदेश मंत्रालय के, उन्होंने एक बयान में बताया था कि 85 भारतीयों की भारत वापसी हुई है। अभी 20 ऐसे वहाँ फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को भी तो बुलवाना चाहिए। तो अभी आपके मामा के जो परिवार वाले हैं प्रयास करते हैं, आपके लगभग कई लोग भी गए उनके साथ शिफ्ट में? हम ही लोग हैं, हम ही लोग उनका भी देखते हैं। यहाँ हम जाते हैं तो उनकी भी फाइल हम ही लेकर जाते हैं। अच्छा, आप ही सब देख रहे हैं उनका? हाँ, उनके लड़के छोटे हैं सब। अच्छा जी। तो आपके पिताजी के साथ ही सब गए थे? हाँ, हमारे पापा के साथ ही गए थे, मामा भी और लोग भी गए थे। जी। तो ये एजेंट जो दिल्ली में आप बता रहे हैं उन्हीं के माध्यम से गए थे? हाँ, दिल्ली में जो एजेंट है सुमित और दुष्यंत, उसी के माध्यम से गए थे। वो सब ले गए थे कुक और सिक्योरिटी के नाम पे? हाँ, कुक और सिक्योरिटी के नाम पर। क्या उन लोगों से फिर आप दोबारा संपर्क नहीं हुआ? नहीं, वो सब जब तक इन लोगों से बात हुई वो तब तक वो भी बात करते थे। उसके बाद जब बात बंद हो गई इन लोगों से तो वो भी अपना फ़ोन बंद करके भाग गए सब। पैसा वगैरह जो वहाँ एटीएम इन लोगों का खुलवाया गया था वही सब पैसा निकाल रहे हैं सैलरी का। जितना पैसा था सभी पैसा वही एजेंट निकाल रहे हैं पूरा। हाँ, एटीएम उन्हीं के पास है। वही वहाँ जो रूस में एटीएम निकला था वो दुष्यंत के पास और सुमित के पास है। वो जाता है अपना पैसा निकालता है। तो क्या मांग आप लोग करना चाहेंगे? मांग यही करना चाहेंगे कि हम विदेश मंत्रालय से और मोदी जी से यही मांग करेंगे कि जो हमारे पापा का हक है वहाँ का जो है वो हमें मिले और जो मुआवजा हमें मिले,
ताकि हम अपनी रोजी रोटी चला सकें। जी। और जो लोग फंसे हैं, जो आपके मामा मामा जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द बुलवाया जाए। हाँ, सरकार इस पे काम करे, उन लोगों को जितना जल्दी हो सके सभी लोगों को बुलवाए। जी। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में हम हैं और मेरा एक छोटा भाई है और मम्मी है। जी। आप सबसे बड़े हैं? हाँ, हम बड़े हैं। सबसे बड़े आप ही हैं और सब आप ही देख रहे थे जो हाँ। जब से उनसे बातचीत हुई है बंद हुई है? जी, सारा हम ही देखते थे, इधर उधर हम ही दौड़ते हैं। जी। तो मम्मी जी से बात होती थी कि नहीं, बीच बीच में? नहीं किसी से बात नहीं। सिर्फ आप ही से बात होती थी? हाँ, मम्मी से एक बार बात हुई थी जिस समय चोट लगी थी, तो एक बार उनसे बात हुई थी। उसके बाद उनसे भी बात नहीं हुई, पापा से हुई। हाँ। उसके बाद बात ही बंद हो गई? हाँ, बात 25 मई से बंद हो गई। उसके बाद डायरेक्ट हमको सूचना 6 दिसंबर को दी गई एमबीसी द्वारा कि आपके पिताजी नहीं दी।